अपनी आज हिस्ट्री की सेकेंड क्लास को। जिन लोगों ने कल की क्लास न देखी हो तो आप उसको जाके देख सकते हैं, जिससे कि आगे आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि हिस्ट्री के खोजकर्ता कौन थे, यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, तो हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस थे। हेरोडोटस, देखिए हिस्ट्री को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था 3 भागों में विभाजित किया गया था हिस्ट्री को। नंबर 1 क्या था? प्रागैतिहासिक। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक। और नंबर 3 क्या था? ऐतिहासिक था। प्रागैतिहासिक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये नंगे उघारे घूमा करते थे। नंगे उघारे घूमे का क्या मतलब था, ये जाके आप उस क्लास में देख के आइए। आद्य ऐतिहासिक काल के हम लोगों ने बारे में क्या पढ़ा था, ये लोग डॉक्टर थे। अब डॉक्टर क्या थे, तो ये भी आप उस क्लास में देखिए। अच्छा, इस काल का हिंट दे रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर बोला था हम लोगों ने इसको, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड था जिसमें लिखित जानकारी तो दी गई। डॉक्टर भी लिख तो देता है ना, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो बस इसी से था कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित जानकारी तो दी गई, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल कैसा काल था? ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें लिखित जानकारी तो दी गई और उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा भी जा सका, इसलिए उसे क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल कहा गया। अब हम लोगों ने प्रागैतिहासिक के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें और थी उसके बारे में पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट जो थी, जो आई हुई थी, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाए, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो जाए, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो जाए, जो इन लोगों में आया था वो भी हम लोगों ने उसमें अपना पढ़ लिया था। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक के बारे में पढ़ लिया था और ऐतिहासिक के बारे में भी पढ़ लिया था। तो अब हम लोग डालने जा रहे थे कि प्रागैतिहासिक का दूसरा नाम था पाषाण काल, तो हम लोगों ने पाषाण काल को डाला हेडिंग में। फिर हमने एक आगे पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। तीनों का काल चक्र भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कब से कब तक था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पूरा पाषाण काल के बारे में सारी जानकारी अवेलेबल करा ली थी, यानी लिख ली थी उसमें। आपको नोट्स बना के भी मैंने दे दिया था और समय अवधि भी उसमें दे दिया था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल के बारे में भी बता दिया था। तो आज हम लोगों को पढ़ना है नवपाषाण काल के बारे में। किस काल के बारे में? नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल का समय चक्र क्या है, ये कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आप लोग हमको, और नहीं तो फिर मैं अभी तो बता ही दूंगा। तो पढ़ने से पहले चालू करते हैं, सबसे पहले अपना मोटिवेशन कोट्स को पढ़ते हैं और फिर आगे की क्लास को शुरू करते हैं। तो अपना मोटिवेशन कोट्स क्या कह रहा है कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। क्या कह रहा है कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख। क्या कह रहा है? थोड़ा धीरज रख, थोड़ी और मेहनत कर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। थैंक यू। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग को डालते हैं नवपाषाण काल को और पढ़ना चालू करते हैं। तो हमने पहली हेडिंग क्या डाली? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का समय क्या था? 5000 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 5000 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक था। दिख नहीं रहा है क्या? चलो पूरी व्यवस्था करते हैं, दिखे आप लोगों को। ठीक है, तो हमने इसका समय यहाँ पे डाल दिया कि 5000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या है, कल की क्लास में बताइए, जाके देख के आइए जाके। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व तक ये काल चला। ठीक है, और इतिहास का सबसे लंबा कालखंड क्या है, जो आपको प्रश्न पत्र में भी आपसे पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, तो जाके आप लोग देख के आइए जाके। नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, पूरा पाषाण काल। क्यों उसका सबसे ज़्यादा है? क्योंकि वो जो था काल, वो 25 लाख ईसा पूर्व, यानी 25 लाख। फिर कब तक चला था? 12,000 तक। ठीक है, और जो दूसरा था आप लोगों का, क्या कहते हैं उसको, मध्य पाषाण काल, तो वो तो 12,000 से ही 5,000 तक चला। और जो तीसरा था 5,000 से 3,000 तक चला। तो सबसे लंबा कालखंड कौन सा हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, तो हमें नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा था। नवपाषाण काल के बारे में पढ़ने से पहले ये चीज़ जान लेते हैं। पहले अपने भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने प्यारा भारत बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत बना दिया मैंने। दिख नहीं रहा है क्या? इस साइड बना देता हूँ, जगह कम पड़ गई। ठीक है, तो ये बना दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये जो हम लोगों ने कहा कि नवपाषाण काल के बारे में हम लोगों को पढ़ना क्या है, कि क्या हुआ, जो नवपाषाण काल के लोग थे ये आपस में क्या कि झगड़ पड़े, और झगड़ का पर लपटा झपटी चालू हो गई, मारकूट धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो जब इन लोगों में आपस में मारकूट चालू हो गई, तो यहाँ पे ये लोग निवास कर रहे थे।
इस जगह पे निवास कर रहे थे जहाँ का नाम था मध्य एशिया। क्या नाम था इस जगह का? मध्य एशिया। तो जितने भी ये खानाबदोश थे अब ये आपस में लड़ना चालू हो गए, और जब लड़ना चालू हो गए तो जो इनमें से कमज़ोर था उसको भगाना चालू कर दिया। और भगाया कहाँ पर? ये जहाँ पर मैं पॉइंट लगा के उसको डार्क कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जब भगा दिया तो ये लोग थे खानाबदोश, यानी सिर्फ शिकार पे ही डिपेंड थे। अब जब इन लोगों को भगा दिया, और जब भगा दिया तो ये लोग आ गए प्रॉपर इस जगह पर, और जिस जगह पर आए यहाँ पर कोई ऐसा जानवर ही नहीं था जो ये लोग खा सके। अब इन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम आ गई कि सर ना तो अब लौट के इधर जा सकते हैं और ना ही कुछ अब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने सोचा मरना तो अब निश्चित है। ठीक है, ये जितने भी लोग यहाँ पर आए कि उन्होंने सोचा मरना तो अब निश्चित है। तो ये अपना सर पीट रहे थे, जैसे कि ये लिया और ये सर है, ये सर, ये जो पेन है ये सर, और ये यहाँ पे पटक 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 ऐसे पटक रहे थे कि अरे हाय रे अप्पा, हाय रे अम्मा, अब तो कुछ होना नहीं है, जो होना था सब हो गया। ठीक है, तो जब ये अपना सर पटक रहे थे तो यहाँ पे जैसे कि ये देखिए हल्की हल्की घास, ठीक, ये हल्की हल्की घास, ये हल्की हल्की घास, तो जब इसमें सर पटक रहे थे तो होता है गदगदा गुदगुदा, यानी गुदगुदा गुदगुदा ऐसा लग रहा है। और जब देखा कि गुदगुदी गुदगुदी ऐसी लग रही है तो उसको नोच के खाने लगे। खाने का बोला यार स्वाद तो है, थोड़ा तो ठीक है, यानी ज़िंदगी है अबे लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ा खाने लगे, इधर गए, इधर भी थोड़ा थोड़ा खाने लगे, इधर भी थोड़ा थोड़ा खाने लगे। तो ऐसे ही सब जब करके खाने लगे तो एक जगह कहीं ऐसे बड़ा बड़ा जो घास की तरह दिखा, बड़ी घास की तरह, तो जैसे उसको नोच के लाया तो देखा अरे ये नीचे का लंबा लंबा, जैसे ये मैंने नोचा तो ऊपर ये घास और ये नीचे लंबा लंबा। तो बोला अरे यू कहाँ है भैया, ये कहाँ है? तो जब देखा तो उसको खा के जब देखा तो बोला एक नंबर भाई, एक नंबर, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। कैसे मज़ा आ गया? क्योंकि जब उसको खाया तो वो निकला गाजर। क्या निकला? गाजर। और जब उसको खाया तो बताया एक नंबर भाई, मज़ा आ गया। तो ऐसे ही करके जितने थे वो सब खाने लगे। खाते खाते क्या हुआ कि जैसे कि एक गाजर के लिए खा लिया, उसको फेंक दिया, और जैसे ही फेंक दिया तो बाई चांस समझो यहाँ पे गिरा, और जैसे 2-3 महीने के बाद वातावरण चेंज हुआ, बरसात हुई, तो ये फिर से उग गया, या फिर से अपना आकृति लेके फिर वैसे। तो इन लोगों ने देखा कि ये छोटे से फिर बड़ा, छोटे से बड़ा, तो अरे बोला ये तो हमारे बिल्कुल लड़कवा सैया है, छोटे से बड़ा हो रहा, जैसे मैं लड़कवा छोटे से बड़ा होगा ऐसे कहने जो बिल्कुल है, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। छोटे से जब बड़ा होने लगा तो मनुष्य ने सबसे पहले कृषि भी करना चालू कर दिया, क्योंकि लोगों की जानकारी यहाँ से हो गई कि अगर कोई चीज़ यहाँ डालेंगे तो फिर बड़ी होगी, तो कृषि करना चालू कर दिया। ठीक, तो क्या हुआ, मनुष्य ने कृषि करना चालू कर दिया। अब एक बात बताओ आप हमें, कृषि करना तो चालू कर दी इन लोग, कृषि अपन बिल्कुल विधि विधान से करें लग। ठीक, और जब ये विधि विधान से अपनी खेती करने लगे तो एक बात बताओ, इस समय क्या स्थिति है जब सिर्फ 2 जानवर छोड़े गए, एक गाय और एक बैल। तो घर से हमको जाना पड़ता है ना, जो भी जैसे गांव देहात के लोग होंगे तो वो लोगों को पता होगा कितनी बार जाना पड़ता है देखने के। तो सिर्फ 2 जानवर, उतने समय क्या होंगे, वो जानवर नहीं थे जो ये खा नहीं सकते थे, जिनको ये अखेट जिसका नहीं कर सकते थे शिकार, लेकिन वो जानवर तो थे ना जो इनका अखेट कर सकते थे, यानी बड़े बड़े जानवर। तो वो तो उधम मचा देंगे यहाँ पे, है ना। तो अब इन लोगों को क्या हुआ कि जब उधम मचा दें, इस चीज़ से बचने के लिए इन्हें आवास भी बनाना पड़ा। तो दोनों चीज़ नोट कीजिएगा। नवपाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य ने खेती करना चालू किया और मनुष्य ने आवास भी बनाया। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, याद रखना कि मनुष्य ने खेती करना सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ किया था, तो नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। और मनुष्य ने आवास सर्वप्रथम किस काल में बनाया, तो नवपाषाण काल में। अब क्या हुआ, अब बाई चांस अब जैसे आप है ना अपन घर एक बना ली नो, ठीक है, ये आपका घर बन गया। अब जब ये आपका घर बन गया तो एक चीज़ गौर किए होंगे आप लोग, एक जानवर है जो बड़ी चमचागिरी करत है, बिल्कुल आके बिल्कुल नागिन सैया लौट के बिल्कुल डांस करें लगी, कहो पाए में कहो इधर, ये सब बिल्कुल उसकी आदत है। अब बताओ गेस करके, कुत्ता देखे हो साहब? तो कुत्ता क्या होता है, जैसे ही घर में आओ तो बिल्कुल एकदम से लौट वोट के नागिन। वो वाले घर के बारे में, पेट जो डॉग होते हैं उनके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन गांव देहात के जो कुत्ता हैं, जैसे कि हम देसी आदमी, तो हमें पता है। ठीक है, ऐसे जो आप लोग भी होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पाला? कुत्ते को। ठीक, किस काल में पाला, तो नवपाषाण काल में। ये चीज़ आपको रखना। मनुष्य ने अपना आवास सर्वप्रथम किस काल में बनाया, तो नवपाषाण काल में। तो ये क्वेश्चन लिख के देता हूँ मैं जल्दी से आपको। ठीक है, तो चालू करते हैं, आप भी चालू करिए। ठीक है बाबूजी, आप भी लिखना चालू कर दीजिए। तो क्वेश्चन डाला यहाँ पर, मनुष्य ने
ब्रैकेट में मानव ने सर्वप्रथम कृषि किस काल में की? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो पीसेस के लिए होगा वो पहले उसमें लगा दूंगा, स्टार बना दूंगा, क्योंकि वो जो पीसेस वाले लोग होते हैं ये घुमा के अच्छे से बिल्कुल उसको डिजाइन करके बोलते हैं। एसएससी में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ घुमाया नहीं जाता उसमें, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, मनुष्य ने अपना, मानव कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है। तो मनुष्य ने अपना आवास किस काल में बनाया? एक ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो क्या पूछ सकता है, मनुष्य ने या मानव ने सर्वप्रथम कौन सा जानवर पाला? ठीक, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में दे दे, किस काल में पाला, तो मैं डायरेक्ट इसी में लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, किस काल में पाला, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आएंगे तो अपना आराम से करके आइएगा, ठीक है। तो देखिए मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि किस काल में की, तो हम ये मैं लिखा दे रहा हूँ नवपाषाण काल में, ठीक है। आप भी अपनी नोटबुक में डालिए नवपाषाण काल में। दूसरा कह रहे मनुष्य ने अपना आवास किस काल में बनाया, तो किस काल में बनाया, नवपाषाण काल। मानव सर्वप्रथम कौन सा जानवर पाला, तो कुत्ता पाला, और किस काल में पाला, फिर नवपाषाण काल, ठीक है। अब इतनी चीज़ तो आपको भी समझ में आई, तो नोट आप करते चलिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मुझे बार बार बताना ना पड़े, ठीक। बाबू जीवन के नहीं बैठोगे, आराम से नोट करते चले, नहीं बकलोलपंती नहीं, ठीक। आपको मैंने इसीलिए क्वार्ट्स सुनाने भी, कल से क्वार्ट्स भी नहीं लाऊंगा, जो बाबू जीवन के बैठे हैं केवल बस सुनने, आचार संहिता लग रही है ना। चलें आगे, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब देखो चालू क्या हुआ कि कृषि क्या हुआ, ये तो मैंने आपको जो सार बताया इस चीज़ का कि आपको समझ में आया कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, और ये तीनों क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे से तैयार करके रखने। अब मैं जरा सा अपने पेज को आगे देता हूँ, अब फिर क्या समझते हैं, ये दिया आगे, इतने में हो जाएगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली कृषि, यानी कृषि क्या चालू हुई। अब कृषि के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो कृषि क्या हुआ कि आपसे पूछेगा कि कृषि कितने ईसा पूर्व चालू हुई थी, तो हम लोग क्या देंगे कि कृषि जो चालू हुई थी वो 7000 बीसी में चालू हुई थी। कब चालू हुई थी, 7000 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ये उसमें पूरा बताया कि ईसा पूर्व क्यों चलता है, ये चीज़ आपको वहाँ देख के आनी है अपनी पहली क्लास में, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य ने सर्वप्रथम खेती कहाँ पर की, किस जगह पर की, तो याद रखना इस जगह का नाम है मेहरगढ़। क्या नाम है, मेहरगढ़। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये तो नहीं बोला कि कहाँ पर किया, उसने ये पूछा कि मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जानो कि मेहरगढ़ कहाँ पर है। अब मनुष्य देखिए अपना कहाँ पर आया था, जल्दी से पीछे लाता हूँ, ये आया ए ये आया, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से फाइट चालू हुई थी, लड़ाई चालू हुई थी, मारो दम धड़ाधम धुन ढिस्कुम, तो यहाँ भग के आए ये लोग, आ गए यहाँ भग के। तो जब यहाँ भग के आया तो अपने बगल में कौन रहता है, इस साइड में, इस साइड में कौन रहता है, बच्चा भी बता सकता है। ये अपन सत्य गद्दार आदमी रात है चला जाए, तो जैसे ही देखा तो ये देख लिया, तो कौन है यहाँ पे, नामो लिख देना, मन तो नहीं मालूम क्या लिखाएगा, लेकिन कहा कि ठीक है लिख दिया। तो जब यहाँ पे भगाया तो खेती करना भी तो यहीं से मनुष्य ने चालू किया था, क्योंकि कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, गाजर मिला, फिर इसके बाद खेती करना यहीं से तो सीखा। तो मनुष्य ने खेती करना सीखा कहाँ से, मेहरगढ़ में अपनी पहली खेती की। तो मेहरगढ़ हुआ कहाँ पर, पाकिस्तान में ही हुआ, ठीक है, ये चीज़ समझ में। लेकिन अब क्वेश्चन उसमें क्या पूछा कि मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, याद रखना मेहरगढ़ सुलेमान और
किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित। अगर आपसे पूछ ले कि सुलेमान और किरथर कहाँ पर है, तो ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम जहाँ पर लिख रहे थे वहीं पर चले जल्दी से। तो ये पहुँचे, तो जब ये पहुँचे तो हमने देखा कि मेहरगढ़ में खेती चालू हुई थी। टेढ़ा लिख रहा हूँ क्या? टेढ़ा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पेज जो है वो मैं सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो कैमरा है ये टेढ़ा लगा हुआ है। तो अभी थोड़ा नया नया हूँ तो समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे क्या करना। ठीक है, तो मेहरगढ़ हमसे पूछेगा तो किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। तो मैंने इसीलिए मेहरगढ़ को बीच में कर दिया, इनको लिख दिया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखना क्योंकि ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सुलेमान और मेहरगढ़ हो गया। अब आपसे अगर पूछ ले कि मनुष्य ने जो खेती की थी वो किसकी चालू की थी, तो खेती जो चालू की थी वो जौ और गेहूं की थी। किसकी? जौ और गेहूं की खेती की थी। देखो, जौ और गेहूं की खेती करना आसान है, कोई भी कर सकता है। अब जो सोचो धान की कर ले, तो धान की खेती हर इंसान की बस की बात नहीं है। कहते धान की खेती करब दामाद की सेवा करब के बराबर है, कहे बराबर है। अब अगर धान में जरा सो पानी हो तो हम ना बुगबे, अरे नहीं अब हम ते ना हुए, अब जाओ, अरे पानी टाइम टाइम तो लगाया नहीं पा रहे, हमें नहीं, हम जाए हम सूखे जा रहे हैं सूखे, तो फिर उन्हें बार बार उन्हें मतलब मनाओ, उन्हें टाइम से उन्हें पानी दो, सब कुछ उनकी व्यवस्था करो। तो यो धान आसान नहीं है। ठीक, तो जौ और गेहूँ आराम से आप कर सको। तो ठीक है, तो जौ और गेहूँ की खेती चालू हुई। ठीक है, तो कृषि जो चालू हुई थी पहले, वो तो मैंने ये ना सोचा गाजर की खेती, आप तो बताओ रहो कि गाजर, वो समझाने का प्रोसेस था। ठीक है, लेकिन कृषि जो चालू हुई थी वो जौ और गेहूँ की चालू की थी। ठीक है, आगे आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक चीज़ में आपको कंफ्यूज होगी, चलो मैंने देख लिया, नहीं भी छूट जाती, फिर आप लोग दिक्कत करते। क्या है ये? देखिए 7000 BC पड़ा हुआ है। क्या? 7000 ईसापुर। और जबकि आप क्या कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि नवपाषाण काल का जो समय चक्र है वो 5000 से 3000 तक है। कहाँ 5000 से 3000 तक है? तो कहीं जरा दिखाओ। तो हमका बिल्कुल देखो भाई, हमको बताओ जरा। तो ये गए देखने, तो कहाँ पर? ये देखिए 5000 से 3000 ईसापुर, ये लिखा हुआ है 5000 से 3000 ईसापुर। जबकि आप बता रहे कि खेती जो चालू हुई वहाँ है वो 7000 ईसापुर। तो सर यहाँ तो मैच नहीं हो रही, वो तो चली गई मध्य पाषाण काल में, और जबकि आप तो कह रहे हो कि नौ पाषाण काल में चीज़ चालू हुई थी। अब क्या किया जाए? तो देखो बच्चा बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी जो होता है, जो कालखंड बनाया जाता है वो औसतन बनाया जाता है। औसतन कैसे बाबू बनाया जाता है? तो गौर कीजिएगा कि जैसे इस समय हम आपको हिंट लें, एक हिंट में हमने क्या लिया? दिल्ली को लिया। ठीक है, और एक हिंट में अपने कानपुर को रख दिया। अब देखिए कानपुर देहात में मैं प्रॉपर रहता हूँ, लेकिन कानपुर देहात नहीं लूँगा, नहीं तो फिर कानपुर देहात की कंपेयर करता। अब दिल्ली के सामने कानपुर देहात की क्या औकात है ना? तो ये चीज़ समझिए। तो दिल्ली के सामने कानपुर को मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि देखिए अब अगर दिल्ली को और कानपुर को अगर मैच किया जाए, तो हमने कहा इस समय क्या चल रहा है? 2022। समय क्या चल रहा है? 2022। तो ये हमने 2022 को इंडिकेट किया। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस समय दिल्ली का जो विकास है, क्या कानपुर का विकास लगभग सेम है? आप क्या कहिए? नहीं सर, दिल्ली में तो हर चीज़ है गया है, वे कानपुर में तो अबे अबे मेट्रो चालू है, दिल्ली में तो जाने कब तक से चीज़ सॉरी, दिल्ली में तो जाने कब तक ये सब चीज़ें चालू हो रहा है। तो अब हम कहा कि यार ऐसा है कि यार देखो जो पुरातात्विक लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई औसत बताओ सब कुछ, सब क्या मिला के। तो आप कहे तो ऐस करो सर जी कि जो ये दिल्ली है और जो आपका कानपुर है, एक मिला के दे दो, जिसे समझ लीन जाए कि इतने ते इतने के लिए दोनों जगह विकास समान रूप से चल रहा है। तो हम कहा ठीक है, फिर ऐसा डाल दी जाए कि 2020 से 2021 का जो समय था वहाँ दिल्ली और कानपुर दोनों जगह का विकास सेम टू सेम रहा है। ठीक, यानी एक ही जगह गतिविधि में चल रहा है आपको। ठीक, हाँ सर जी, यो ठीक है। तो यही आपको याद क्या रखना है कि इतिहास जो होता है, यानी जो कालखंड होता है, एक ही समय में दो दो कालखंड संभव। कितने? दो दो कालखंड संभव। इसीलिए जो वो था कि जब औसत निकाला गया तो 7000 BC में डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है कि नवपाषाण काल में ही कृषि चालू हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। और काल मैंने इसको समझा दिया विकास कार्य से, क्योंकि 2022 में औसत निकाला, तो अब ये समझ इतना विकास यहाँ था, यहाँ इतना था टोटल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हमारा क्या था? ये था 7000 BC। अब याद रखिएगा सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बना था। तो क्वेश्चन लिखा दूँ मैं या आप लोग लिख लेंगे? तो क्वेश्चन मैं बोले दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आया था
कि मनुष्य ने कृषि कितने ईसा पूर्व चालू की थी, सॉरी कितने ईसा पूर्व चालू कर दी थी, तो 7000 BC। ठीक है। फिर देखो पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित, किस किस, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। आपसे अगर पूछे मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो मेहरगढ़ आपको हमने बता दिया उसमें कहाँ पर है, चुट्टा के पास है। तो कहाँ है, पाकिस्तान। गौशाला, पता नहीं खून खून कमने लगते हैं इनको देखते हैं सुनते हैं। चलो चलते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम तो बस चाहते हैं इतना इतना आगे बढ़ जाए जहाँ तक इनका आदमी कितना है मन सबसे तेज हर जगह पहुँच जाता है, जहाँ तक इनका मन तड़प ना पाए वहाँ तक इतना आगे बढ़ जाओ सभी लोग, इतना हमारा भारत आगे निकल जाए कि ये सोच ना सके। चलो तो पाकिस्तान की राजधानी चलो देख लेते हैं क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है, राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। चलता क्या है, यहाँ पर भी रुपया ही चलता है और कुछ नहीं चलता, बस हमारे यहाँ गांधी चलते हैं, उनके यहाँ दूसरे चलते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पीएम आपको पता ही है कौन है, और आपको जो जानकारी वो भी आपको पता है। ठीक है, आगे जब कुछ इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले अपने यहाँ की हिस्ट्री देखते हैं, फिर इनके बारे में देखेंगे जब मैप ऐप के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सुलेमान और किरथर हो गया। गेहूँ की, सॉरी, कृषि किस चीज़ की गई थी, तो जौ और गेहूँ की गई थी। ठीक है, जौ और गेहूँ की खेती की गई थी। आगे चलते हैं। अब आगे जैसे ही चले तो अब देखो जब गेहूँ होने लगे इन लोगों के यहाँ, तो इन लोगों को ले जाने की प्रॉब्लम आने लगी। ले जाने की प्रॉब्लम कैसे अच्छा हमें लगा, देखिए जब ले जाए प्रॉब्लम है तो कुछ रहा है तो रहा है ना इनके पास। अब इनके पास आगे समस्या कि ले जाओ जाए, कैसे ले जाओ जाए, तो ये अंजूरी समझ के ले जाए। अंजूरी मतलब समझ रहे हो, देखो जो गाँव के लोग हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन शहर वाले का दिक्कत है, और खासकर से BSc वाले तो वो दिक्कत है। अंजूरी का होती, अंजूरी जो होते हैं जैसे हाथ लीन इनका योग करके ये ले लिया। ठीक है, समर्पण का भाव अंजूरी कहलाता है। समर्पण अच्छा हमने क्यों कहा, किसी भी जल को अगर आप मुट्ठी में लेने का प्रयास करेंगे, मुट्ठी में लेने का प्रयास करेंगे तो मुट्ठी क्या होती है, अहंकार को शो करती है। आप जल को अगर मुट्ठी में कैद करने को सोचेंगे तो कभी जल को आप मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। लेकिन अगर समर्पण का भाव लेके जाएंगे, ये गए अंजूरी लेके समर्पण का भाव, ठीक, समर्पण का भाव लेंगे तो आराम से जल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहीं पर भी जाइए हमेशा समर्पण के भाव से जाइए। कुछ भी किसी से सीखिए या लीजिए जाके तो समर्पण से मांगिए, प्रेम स्नेह से मांगिए, अहंकार से नहीं। अहंकार से कमाई हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। अहंकार रावण का नहीं रहा तो फिर और किसका क्या रहेगा। चले आगे। तो अब देखो जो, तो ये लोग क्या हुए, अंजूरी से बार बार लेके जा रहे थे, अंजूरी से बार बार लेके जा रहे थे। अब कोई भी इंसान अंजूरी से कितना लेके जा सकता है, आप ही सोचो, तो ज़्यादा तो लेके जा नहीं सकता, इंसान थक ही जाएगा। तुम लोग भाई देखो भाई मज़ा नहीं आ रही अंजूरी अंजूरी में, हमको कुछ और बताओ। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब अंजूरी से लेके जाने में प्रॉब्लम हो जाने लगी तो इन लोगों ने मिट्टी लिए, मिट्टी को थोड़ा सा गीला किया और उसको ये शेप दे दिया। बोला भाई ये क्या बना दिया, बोला देखो यार बन जाए कुछ तो समझ रहे हैं। तो ये जब ऐसे बनाया तो बोला यार थाली टाइप के लग रही। तो कहें चलो भाई लेके जाए लगो, तो अपन लेके जाए लगे यही का। ठीक है, जब ये लेके जाने लगे तो मज़ा तो आया नहीं भाई, कितने दे भाई अंजूरी और जड़ थोड़ी इतनी बड़ी और होगी तो इसको लेके जाने लगे, मज़ा ना आया इनका। तो अभी कहा कि नहीं फिर इमा थोड़ी सी और लगाएं माटी, और जब थोड़ी सी और इमा माटी लगाए ना इसे, और फिर एक जब इस तरह का सेब दे दी, फिर थोड़ी माटी लगा के जब इसे वो शेप दे देने तो बन गया तसला। और जब ये तसला बन गया तो बोले नहीं यार तसला है तो चलो ठीक है, पहले तो कुछ ज़्यादा आ रहा है लेकिन मज़ा नहीं आई। अब हूँ मज़ा पूरी तरह नहीं आई, कितनी बार भाई ले तो थोड़ा सा और शेप दिया, जब थोड़ा सा और शेप दिया और जब फिर थोड़ा सा फिर और शेप दे दिया तो बन गए ये पतीली। पतीली मतलब समझते भगोना, देखा जो टेंट वाले देके जाए तो वो बना दी है। अब वहू के बना के जब ले जाने लग तो मज़ा तो चलो कहीं ठीक है, कुछ ना कुछ तो चलो काम चल रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये हुमायूं लोग हताश हुए तो फिर लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने मस्त चीज़ बनाई, बोला ऐसी चीज़ बना यार जो ले चलो वो कर ले। तो फिर माटी इतना तो समझ ही गए थे, उन्होंने लिया आराम से ये माटी की तरह अपना बनाया, इसको ये साइज़ दिया, ये साइज़ दिया। ठीक है, अब इसको ये आराम से ये करके ले गए। ठीक, ऐसे इधर से किया, ये करके ये ले गए, और जब आराम से किया तो इसको ये ढक्कन दिया और ये ढक्कन दे दिया। तो कोठी देखी है गांव में, कोठी, अगर कोई गांव में रहता है तो सुना होगा कि कोठी है सर जी, कोठी है भाई सर जी, कोठी है भाई कोठी। तो कोठी ने, इसको उन लोगों ने नाम दिया घैली। क्या नाम दिया, घैली। और उन्होंने बोला कि जो मिट्टी के लास्ट शेप को जो मोड़ा गया, लास्ट शेप को जो मोड़ा गया उसे उन लोगों ने बोला घड़ा। क्या बोला, घड़ा। और मन, अब देखिए पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा, उसने पूछा कि मनका और घड़ा में क्या डिफरेंस है।
साफ साफ पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, क्या पूछा गया कि घड़ा और मनका में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, मनका जो होता है उसमें हमेशा बाहर, जैसे कि मान लीजिए ये मनका है पूरा इस शेप का, तो इसमें क्या होगा, वो बाहर आराम से डिजाइन में कहीं इससे कहीं इससे कहीं कुछ अपना करके डिजाइन, मतलब कि डिजाइन बना के कुछ अच्छे से, तो वो मनका कहलाता है। लेकिन घड़ा क्या होता है, जो बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले आकृति का था तो वो क्या था, घड़ा था। ठीक है, तो ऐसे इसको तो ये बना दिया गया, तो इसको बोला गया घैली। क्या बोला गया, घैली। तो ये घैली आपको समझाने की भाषा में, लेकिन उन लोगों ने इसको बोला मृद भांड। क्या बोला, मृद भांड। बोला साहब यो एक नंबर पूछन कहे, कहने कि हमारे एक नंबर एम आराम से भर लियो और लाई के आवास में रखी आओ, और ना पलटावे का दिक्कत, सीधे एक का सुद्धा रखी आओ, खत्म दिक्कत। एक बार भरो डायरेक्ट रखियो, ना कहूँ पलटने की जरूरत ना कुछ जरूरत। हाँ बोले मजा तो है भैया है, कहें ठीक बिल्कुल यही कल ही चलो। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। तो इसको बोला मृदभांड। अब मृदभांड किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन आया पीसीएस एग्जाम में, पूछा गया कि मिट्टी से बने पात्र को क्या बोला गया, मिट्टी से बने पात्र को क्या बोला गया। तो ठीक है, तो याद रखना, मिट्टी से बनी आकृति को ही मृद भांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृद भांड। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन क्या हुआ कि जब यही यूपीएससी का जब एग्जाम आया तो वो घुमा गया, बोलता है मृद भांड किस काल में बनाया गया। नो ये नहीं बकवास, सीधे बताओ मृद भांड को किस काल में बनाया गया। सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है वहाँ पे। तो मृद भांड किस काल में बनाया गया, तो नवपाषाण काल में। तो ये भी आप लोगों को लिख लेना है, कहाँ पे, नवपाषाण काल में। नवपाषाण का समय कब से कब तक था, तो 5000 से 3000 तक। कृषि कब चालू हुई थी, तो 7000 BC में चालू हुई थी। किस जगह चालू हुई थी, तो मेहरगढ़ में चालू हुई थी। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित। मेहरगढ़ है कहाँ पर, तो चुट्टा के पास है। खेती किस चीज़ की, तो जौ और गेहूं की खेती की। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ बन गई तो आप बताओ इतनी बड़ी चीज़ का उठा के ले जा पाइए, ना ले जा पाइए ना। तो मनुष्य ने पहली बार पहिए का भी आविष्कार किया। अब पहिए का आविष्कार कैसे किया है, जो मिट्टी लीन है और ये 4 ठे पावा बनाए। अब बांस काट के लाए, जोड़ दिन है आराम से। ठीक है, जोड़ने के बाद ये सेब दे दिन है पकड़ों का। अब आराम से लेके जाए लग, एक हाउ उठाएं गद्दे ते वहाँ रखें, जैसे ये रख दिन। अब ले होले रे होले होले आराम से अपन लेके चले गए। ठीक, और जब ले चले गए तो आराम से रख गया। तो ये मृदभांड बोला, मिट्टी से बने पात्र को क्या बोला गया, मृदभांड बोला गया। और सबसे पहले मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया, ये भी लिखो, हम लिखे दे रहे। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया। तो मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया, बताइए जल्दी से। ऐसे क्या लिख देंगे, नवपाषाण काल। ठीक, आगे चलो, आगे जैसे ही गए तो अब क्या हुआ, तो अब देखिए यही चीज़ एक और याद रखिएगा कि क्या हुआ कि जो ये था, तो तांबा की खोज भी इसी काल में की गई थी। ठीक है, तो याद रखना, तांबा की खोज, तांबा कॉपर समझते हो, कॉपर। ठीक है, इंग्लिश वाले याद रखेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले, कॉपर। तांबा की खोज नवपाषाण काल में की गई, नवपाषाण काल में की गई। ठीक, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मिट्टी से बने पात्र को क्या बोलते हैं, मृदभांड। मृदभांड किस काल में बनाया गया, नवपाषाण काल में। तांबा की खोज किस काल में हुई थी, किस काल में हुई थी, कमेंट करके बताना। ठीक है, मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, कमेंट करके बताना। आद्य ऐतिहासिक काल कैसा काल है, ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि आद्य ऐतिहासिक का समय चक्र बताओ, सॉरी उसका कहाँ समय चक्र था, मध्य पाषाण काल का समय चक्र बताओ, तो क्या बताएंगे, 12000 से 5000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्यों था, ये भी मैंने आपको उस क्लास में बताया, पहली क्लास को आप देख के आएंगे। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया, नवपाषाण काल में किया गया। ये सब याद रहे। मानव ने सर्वप्रथम कौन सा जानवर पाला था, कुत्ता। कुत्ता यानी कि डॉग को पाला था। ठीक है, और मनुष्य ने सर्वप्रथम आवास किस काल में बनाया था, नवपाषाण काल में बनाया था। ठीक, और पुरा पाषाण के लोग कैसे थे, तो खाना बदोश थे।
ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि पुरापाषाण के लोग क्या करते थे, तो आखेट करते थे। नवपाषाण काल के लोगों का समय चक्र क्या था, तो 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कृषि कब चालू हुई थी, 7000 BC में। किस चीज़ की गई, तो जौ और गेहूँ की। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। इतना आप लोग रिविजन करके अच्छे से बैठिएगा। थैंक यू।